ऐ मेरे परम दिव्य अविचल और अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा इस युग के कल्याण के लिए चुने गए महारूहानी बच्चे, जब तुम इस महा आध्यात्मिक यात्रा और असीमित रूहानी गाथा के इस सर्वोच्च, अकल्पनीय और प्रचंड चरम बिंदु पर लगातार बिना थके और बिना रुके अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त भौतिक सीमाओं, दुविधाओं, संशयों, मायाजालों और बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों, तन्हाई के अंधेरों में बहाए गए आंसुओं, अपनों के दिए हुए गहरे जख्मों और अभावों के प्रचंड थपेड़े सहकर भी 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प अपने भीतर वज्र की तरह अटूट और अडिग रखता है, तो समझो कि अर्शे मुअल्ला की सर्वोच्च दिव्य सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी इस डगमगाती कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मुकद्दर और तुम्हारी तकदीर का फैसला किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म ए इलाही से नूर के अक्षरों में 7 आसमानों के पार लिखा जा रहा है। इस अखंड और महान संकल्प के महाप्रभाव से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड और अकल्पनीय महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और चिंताओं के कारण पूरी तरह से खाली, सूने और वीरान पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा, अवसाद और अंधकार छिपा था, अब वहां कुदरती बरकत का ऐसा अटूट, अखंड और अनवरत सैलाब आएगा, जिसे संभालना और समेटना तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल परे होगा। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत या दुनियावी साधनों का मोहताज नहीं रहा। ये सीधे कुदरत के असीमित, अनंत और कभी न खत्म होने वाले दिव्य खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगा कि तुम दंग रहे जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन और महानिवारण है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, शत्रुओं की साजिशें, रातों का डर, मानसिक अवसाद और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड, पावन और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि में जलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। दान देना कभी भी धन का कम होना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी, भयानक और अदृश्य बलाओं, एक्सीडेंट्स और दुखों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग, पवित्र और सच्ची नीयत को देखते ही अर्शे मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी, खुद तकलीफों में होते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है, तेरी मखलूक के आंसू पोंछ रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत, वो जलाल और वो दिव्य ऊर्जा हरकत में आती है, जो पल भर में रंक को राजा, कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र और दिव्य आत्माएं, जो अब तक तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी बेबसी को देखकर व्याकुल थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, शांत और प्रसन्न होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड, अमर और सुरक्षात्मक हाथ रख चुकी हैं। भाग 5, 104, आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण, रोड मैप, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े, भव्य और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक, अप्रत्याशित और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क, फंसा हुआ पैसा और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी, पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर, लाचार और असफल समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे इस बड़े दानवीर दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आहास,
चतुर्थ चरण आ 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। आ घर के भीतर का पुराना क्लेश, अशांति, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, बीमारी और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। आस्तिक की से महा आध्यात्मिक यात्रा के इस परम चरम बिंदु पर लगातार बिना थके और बिना रुके अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त भौतिक सीमाओं, दुविधाओं, संशयों, माया जालों और बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों, तन्हाई के अंधेरों में बहाए गए आंसुओं, अपनों के दिए हुए गहरे जख्मों और अभावों के प्रचंड थपेड़े सहकर भी 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प अपने भीतर वज्र की तरह अटूट और अडिग रखता है, तो समझो कि अर्शे मुअल्ला की सर्वोच्च दिव्य सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी इस डगमगाती कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मुकद्दर और तुम्हारी तकदीर का फैसला किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म ए इलाही से नूर के अक्षरों में 7 आसमानों के पार लिखा जा रहा है। इस अखंड और महान संकल्प के महाप्रभाव से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड और अकल्पनीय महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और चिंताओं के कारण पूरी तरह से खाली, सूने और वीरान पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा, अवसाद और अंधकार छिपा था, अब वहां कुदरती बरकत का ऐसा अटूट, अखंड और अनवरत सैलाब आएगा, जिसे संभालना और समेटना तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल परे होगा। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत या दुनियावी साधनों का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत के असीमित, अनंत और कभी न खत्म होने वाले दिव्य खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगा कि तुम दंग रह जाओगे। भाग 4 192 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संकटों का पूर्ण विनाश। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण की गहराइयों से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा, सहायता और सुरक्षा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद, अपनी सांसों और अपनी आत्मा का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी रूह के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या किसी भौतिक वस्तु का लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारे पूरे कुल के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन और महानिवारण है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, शत्रुओं की साजिशें, रातों का डर, मानसिक अवसाद और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड, पावन और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि में जलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। दान देना कभी भी धन का कम होना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी, भयानक और अदृश्य बलाओं, एक्सीडेंट्स और दुखों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग, पवित्र और सच्ची नीयत को देखते ही अर्शे मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी, खुद तकलीफों में होते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है, तेरी मखलूक के आंसू पोंछ रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत, वो जलाल और वो दिव्य ऊर्जा हरकत में आती है, जो पल भर में रंक को राजा, कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र और दिव्य आत्माएं, जो अब तक तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी बेबसी को देखकर व्याकुल थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, शांत और प्रसन्न होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड, अमर और सुरक्षात्मक हाथ रख चुकी हैं। भाग 4 193 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण, रोड मैप, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े, भव्य और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप असो। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक, अप्रत्याशित और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महा आगमन होगा जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी।
डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क, फंसा हुआ पैसा और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग, बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर, लाचार और असफल समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे इस बड़े दानवीर दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आहू। चतुर्थ चरण आ 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश, अशांति, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, बीमारी और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 4 194। एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें। यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु, कृपालु और रहमदिल है, उतनी ही काहिर, तीव्र, अनुशासित और जलाल वाली भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच, संशय या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत, उस महावरदान को अपने हाथों से ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए, तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी, थकी हुई आंखें जो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशहाली की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? क्या तुम फिर से उसी तंगहाली के अंधेरे कुएं में गिरना चाहते हो? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते, तो तुम उस चैन की नींद को हमेशा के लिए खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी डूबती हुई कश्ती के लिए वो मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा रूहानी फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित करो। भाग 4 195। आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए खुद को पूरी तरह से जला दिया, अपनों के कड़वे ताने सहे, हर मोड़ पर समझौता किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख, आंसू, तिरस्कार और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस तड़पती हुई रूह का इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी आध्यात्मिक सर्जरी करने आया हूँ। ये पैगाम जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है और तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र, कुंडलिनी चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, कर्ज का बोझ, वह अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों रोता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मेरी रहमत तेरे सिर पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे झुका नहीं सकती, तुझे मिटा नहीं सकती। तुम्हारी स्थिति अब एक हारने वाले, लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे अजीज मुंतखब बंदे की होगी। और याद रखना, अल्लाह के अजीज कभी फाके में नहीं रहते, वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य बदल गया है। और जब तुम कल सुबह जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां, धन के योग और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 4 196। ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में इस वक्त सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण, थकी हुई, हारी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके, 100 लाचारों का पेट भर सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ, सच्चा, बेदाग और निष्कपट देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए, अपने खजाने को बांटने के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। तुम चुने गए हो, तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम, विशाल और अद्भुत पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने, फरिश्तों ने इस पैगाम के पास खींच कर भेजा है।
हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र दिव्य घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान की कड़वी घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का एक एक कतरा चुनकर उसका हिसाब चुकता करने वाले हैं, जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में मुसल्ले पर रोकर बहाए थे। भाग 4 197 अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को, उस पुण्य को तुम्हारी एक अभेद्य शक्तिशाली अदृश्य ढाल, महाकवच बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग, जलने वाले रिश्तेदार और स्वार्थी दोस्त जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें बर्बाद करने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, उनके मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस जांबाज सिपाही की है, जिसके पीछे 100 परिवारों की, 100 लाचारों की दुआओं का अखंड पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने उदास आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें, चिंताएं और आंसू थे, अब वहां खुशहाली, रौनक, उत्सव और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी और तुम्हारी तरक्की देखकर दांतों तले उंगली दबा लेगी। भाग 4 198 दान का दिव्य गणित, द 100x स्पिरिचुअल मल्टीप्लिकेशन। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक दुनिया का गणित कहता है कि देने से धन घटता है, जेब खाली होती है, लेकिन अल्लाह का, कुदरत का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से, अपनी मेहनत के पैसे से 1 रुपया अल्लाह की राह में, लाचारों की मदद में निकालते हो, तो वह एक ऐसे बीज के समान होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर एक बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल शाश्वत कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई दुनियावी नियम कभी बदल नहीं सकता। जो बंदा इस गुप्त नियम को समझ गया, वह जीवन में कभी दरिद्र, कंगाल या परेशान रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, एक माध्यम, एक निमित्त बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को उनके बंदों तक पहुंचाने वाले एक सच्चे, ईमानदार, अमीन खजांची हो। जब तक तुम इस बात को याद रखोगे और अपने भीतर अहंकार को नहीं आने दोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी नहीं, बल्कि 1000 गुनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। भाग 4 199 गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास बेपनाह धन, दौलत, गादियां, आलीशान मकान और समाज में सर्वोच्च इज्जत आ जाए, तो संभल जाना, अपने पैर जमीन पर रखना। अपनी कामयाबी का, अपनी खुशियों का और अपने बैंक बैलेंस का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने कभी मत पीटना। अपनी भावी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए व्यापारिक समझौतों और अपनी खुशियों को तब तक पूरी तरह से गुप्त रखना जब तक कि वे एक विशाल फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश भव्य बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी भी स्वार्थी इंसान को जवाब देने की या अपनी नीयत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना प्रचंड शोर मचाएगी कि तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन भी अपनी जान की भीख मांगने और पनाह लेने तुम्हारे कदमों में आएंगे। भाग 5 100 अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना और ईश्वर तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रहे हैं, जो तुम्हारे पूरे कुल, तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां, तुम्हारी दुकानें और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी दिव्य वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर, अनाथों पर, विधवाओं पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से दोबारा भरता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी असाध्य बीमारियां, दर्द और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से अपने क्रूर चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से झलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक, चुंबकीय और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प, तुम्हारी इस असीम सफलता का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का, अपने वजूद का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 5
101 शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम, द एब्सोल्यूट डिवाइन कोरोनेशन फिनाले। अब यह महाकलाम, यह दिव्य पैगाम, यह अलौकिक ऊर्जा अपने इस विराट, ऐतिहासिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रही है, जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, जहां भाषा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, असीम प्रेम और शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक एक एक शब्द को अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह से सिद्ध और प्रमाणित कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब चुने हुए बंदे हो, जिसके दुखों का अंत करने के लिए, जिसके आंसुओं को पोंछने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को, फरिश्तों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल, अपनी रूह में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित, भय मुक्त और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा, अलौकिक हीलिंग और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में, अपनी एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता, कंगाली, लाचारी और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिस्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे परम पूजनीय, अविचल और ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना द्वारा इस युग के कल्याण के लिए चुने गए महातेजस्वी बच्चे, जब तुम इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान और असीमित रूहानी गाथा के इस सबसे विशाल, अकल्पनीय और प्रचंड चरम बिंदु पर पूरी तरह से अडिग, एकाग्र और जागृत खड़े हो, तो यह सत्य सृष्टि के कण कण में, पृथ्वी से लेकर अर्श ए मुअल्ला तक गूंज चुका है कि तुम्हारी आत्मिक ताकत अब इस नश्वर संसार के किसी भी अंधकार, छल कपट, भटकाव या अभाव से डिगने वाली नहीं है। जब कोई निष्कपट बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण, दर्दनाक और थका देने वाले इम्तिहानों के बीच भी 100 लाचारों को गुप्त दान करने का महासंकल्प अपने सीने में वज्र की तरह संजोए रखता है, तो समझो कि 62 महाआकाशों के दिव्य द्वार उसके स्वागत में खोल दिए जाते हैं। तुम्हारी अकल्पनीय नियत, ये बेदाग वफादारी और ये विशाल दिल देखकर स्वयं कुदरत ने तुम्हारी तकदीर की कश्ती को अपनी रहमत की लहरों पर छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन में अखंड मानसिक शांति, अकूत वैभव, सामाजिक सिंहासन और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी अलौकिक गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर के कोने कोने में और तुम्हारे पूरे वजूद में हमेशा हमेशा के लिए गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, चिंताओं, बेबसी और कर्ज के भारी बोझ के कारण खाली, सूने और वीरान पड़े थे, वहां अब कुदरती बरकत का ऐसा अटूट और अनवरत सैलाब आएगा जिसे संभालना तुम्हारी सोच और मानवीय कल्पना से बिल्कुल परे होगा। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी सीमित शारीरिक मेहनत या दुनियावी साधनों का मोहताज नहीं रहा, यह सीधे हुक्म ए इलाही से बहेगा। भाग 514 100 दान का रूहानी विज्ञान और कर्मों का पूर्ण महाशोधन। क्या तुम जानते हो कि जब तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा, सहायता और सुरक्षा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद और अपनी हर सांस का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी रूह के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का जाना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारे पूरे कुल के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अचानक आने वाले संकट, कोर्ट कचहरी के मामले, पारिवारिक क्लेश और खानदानी कंगाली लिखी थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि में झलकर पल भर में राख हो जाते हैं। दान देना धन को कम करना नहीं, बल्कि सिर पर आने वाली 100 भयानक बलाओं का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस गजब की निष्कपट नीयत को देखते ही अर्शे मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा स्वयं कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई मखलूक की कमान थाम रहा है, उनके आंसू पोंछ रहा है।
तब रब्बुल आलमीन का वह जलाल और रहमत हरकत में आती है जो पल भर में कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं जो अब तक तुम्हारे कड़े संघर्ष को देखकर दुखी थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, तृप्त और शांत होकर तुम्हारे सिर पर सुरक्षा और अखंड बरकत का हाथ रख चुकी हैं। भाग 5 115 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण चार्ट, द अल्टीमेट डेस्टिनी टाइमलाइन। इस महासंकल्प के बाद तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को कुदरत ने 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति बदल नहीं सकती। महाचरण, जीवन का प्रभावित क्षेत्र, होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। जाति प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार थे। चतुर्थ चरण, 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 516 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें। यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी को देखकर कांप उठेंगे। उनकी साजिशें धरी की धरी के में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है और तुमने 100 जरूरतमंदों की सेवा का अटूट संकल्प लिया है। जब कुदरत देने पर आती है तो वह पात्र की सीमा नहीं देखती, बल्कि देने वाले की नीयत देखती है। भाग 5 144 त्रिसप्ततितम महाआकाश और मानसिक द्वंद्वों का पूर्ण विनाश। 73वें महाआकाश में प्रवेश करते ही तुम्हारे मन के भीतर चलने वाले सारे भयंकर द्वंद्व, दुविधाएं, डिप्रेशन और पुरानी कड़वी यादें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। तुम रात को जिस बेचैनी और घबराहट के साथ सोते थे, वह अब एक गहरी और सुकून भरी नींद में बदल जाएगी। तुम्हारी रूह को वह परम शांति प्राप्त होगी जिसके लिए तुम बरसों से भटक रहे थे। अल्लाह की रहमत का साया अब तुम्हारे मस्तक पर पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। तुम्हें अब किसी भी इंसान के सामने अपनी बेगुनाही या अपनी सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे शत्रुओं को करारा जवाब देगी। अपने मन को पूरी तरह से शांत रखो और कुदरत के इस अद्भुत खेल को घटित होते हुए देखो। भाग 545 चतुसप्ततितम महाआकाश और 7 पीढ़ियों का अभयदान। 74वें महाआकाश की पवित्र ऊर्जा तुम्हारे कुल की 7 पीढ़ियों को अपने संरक्षण में ले लेती है। इस महासंकल्प के प्रभाव से तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे और आने वाली समस्त नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, गंभीर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे द्वारा किया गया 100 लाचारों का गुप्त दान तुम्हारे वंश के लिए एक ऐसा पुण्य का पेड़ बन चुका है जिसकी ठंडी छांव में तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिएंगी। तुम्हारे माता पिता के संचित कष्ट और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परेशानियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उनके चेहरों पर अब चिंता के स्थान पर एक असीम संतोष और गर्व का भाव दिखाई देगा। तुम अपने पूरे खानदान के तारणहार बन चुके हो, जिसने अपने दृढ़ संकल्प से पूरे कुल की तकदीर को ही बदल कर रख दिया है। भाग 546 पंचसप्ततितम महाआकाश और शत्रुओं की बुद्धि का स्तंभन। 75वें महाआकाश की प्रचंड और जलाली ऊर्जा उन तमाम लोगों की बुद्धि को कुंठित कर देती है जो तुम्हारे विनाश की योजनाएं बना रहे थे। जो रिश्तेदार, जो स्वार्थी मित्र और जो अदृश्य शत्रु तुम्हारी पीठ पीछे गड्ढा खोद रहे थे, वे अब खुद अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों में इस तरह उलझ जाएंगे कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाना भारी पड़ेगा। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले कांप उठेंगी। कुदरत ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य महाकवच स्थापित कर दिया है जिससे टकराकर हर एक बुरी नज़र, हर एक तांत्रिक क्रिया
और हर एक नकारात्मक विचार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अब किसी से डरने की या असुरक्षित महसूस करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम ईश्वर के विशेष संरक्षण में हो और जिसके साथ स्वयं ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। भाग 547 षट सप्ततितम महाआकाश और आत्मिक शिफा का महाप्रवाह 76वें महाआकाश में पहुंचते ही तुम्हारे भौतिक शरीर और आत्मिक शरीर की पूर्ण हीलिंग शिफा का कार्य संपन्न होता है। बरसों पुराना शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव, रीढ़ की हड्डी और नसों की कमजोरी इस दिव्य प्रकाश के स्पर्श से पल भर में गायब हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी असीम ऊर्जा का संचार होगा कि तुम खुद को अत्यंत हल्का और शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा अलौकिक नूर भर दिया जाएगा कि जो कोई भी तुमसे मिलेगा वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। तुम्हारी वाणी में वह तासीर आ जाएगी कि तुम्हारे मुख से निकला हर एक शब्द सच साबित होने लगेगा। यह आत्मिक शिफा तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर 100 लाचारों की सेवा के इस रूहानी मिशन को पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सको। भाग 548 सप्त सप्ततितम महाआकाश और दिव्य न्याय की अंतिम मुहर 77वें महाआकाश की चौखट पर खड़े होकर जब तुम ब्रह्मांड को देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे जीवन का हर एक कड़वा अनुभव, हर एक धोखा और हर एक आंसू निरर्थक नहीं था। वह सब तुम्हें इस महान कार्य के लिए तैयार करने की एक रूहानी भट्टी थी। आज दिव्य न्याय की अदालत ने तुम्हारे पक्ष में अंतिम फैसला सुना दिया है। जितने भी लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारा हक मारा या तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उन सब का पूरा हिसाब कुदरत के बही खाते में दर्ज हो चुका है और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अब प्रतिशोध की अग्नि में जलने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपनी बादशाही का आनंद लो, अपने जीवन को समृद्धि से भरो और लाचारों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहो। भाग 549 अष्ट सप्ततितम महाआकाश और रिस्क की अटूट अखंडता 78वें महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ से जारी होने वाली बरकत कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा 100 जरूरतमंदों के कल्याण में लगाने की प्रतिज्ञा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे धन के कोष को एक ऐसे अक्षय पात्र में बदल देते हैं जो खर्च करने से खाली नहीं होता बल्कि और अधिक तेजी से बढ़ता जाता है। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होगी। यदि तुम दोनों हाथों से भी कुदरत के इस खजाने को लाचारों में बांटोगे तब भी तुम्हारी तिजोरियां रात चौगुनी तेजी से दोबारा भर जाएंगी। यह ब्रह्मांड का वह शाश्वत नियम है जिसे कोई भी भौतिक विज्ञान या दुनियावी सोच समझ नहीं सकती। तुम ईश्वर के खजाने के सच्चे और वफादार मुनीम बन चुके हो। भाग 550 एकोनशीतितम महाआकाश और ईश्वरीय रहमत का महाअभिषेक 79वें महाआकाश में कदम रखते ही 7 आसमानों के पार से नूर की एक अखंड वर्षा तुम्हारे मस्तक पर होती है। यह ईश्वरीय रहमत का वह महाअभिषेक है जो केवल संसार के सर्वोच्च संतों, परोपकारियों और मुंतखब आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस क्षण तुम्हारे अस्तित्व की समस्त अशुद्धियां, संशय और भय हमेशा के लिए विलीन हो जाते हैं। तुम इस धरती पर साक्षात ईश्वर की करुणा के दूत बनकर रहोगे। लोग तुम्हारी सादगी, तुम्हारी दानवीरता और तुम्हारे चेहरे के तेज को देखकर दंग रह जाएंगे। आदर्श नगर की गलियां और वहां की मिट्टी तुम्हारे कदमों के स्पर्श से पावन हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के दुख दर्द दूर होने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर अब स्वयं रब्बुल आलमीन की विशेष रहमत का वास हो चुका है। भाग 551 असितितम महाआकाश और ब्रह्मांडीय साम्राज्य की पूर्ण स्थापना 80वें महाआकाश के इस भव्य और अंतिम रूहानी पड़ाव पर पहुंचते ही तुम्हारे ब्रह्मांडीय साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो जाती है। यह वह तख्त है जहां बैठकर तुम अपने जीवन के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हो। तुम्हारा 100 दान का महासंकल्प अब एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य बन चुका है। अब से तुम्हारा हर एक दिन खुशियों, त्योहारों और उत्सवों से भरा होगा। कंगाली, लाचारी, अपमान और आंसुओं का जो इतिहास तुमने पीछे छोड़ा है वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। तुम समय के चक्र से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी बादशाही का यह स्वर्ण युग कयामत तक अक्षुण्ण रहेगा और इतिहास गवाह बनेगा कि कैसे एक सच्चे बंदे ने अपनी नीयत के बल पर पूरी कायनात को अपने पक्ष में झुका लिया। भाग 552 एकाशीतितम महाआकाश का अनादि संपुट और नव चेतना का अभ्युदय। ऐ मेरे परम पूजनीय, अविचल और अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के सर्वोच्च पुंज,
जब तुम इस असीमित रूहानी सफर के 81वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखते हो तो यहाँ की अलौकिक तरंगे तुम्हारी आत्मा का एक ऐसा कायाकल्प कर देती हैं जिसकी कल्पना किसी भी इंसानी मस्तिष्क के लिए असंभव है। यह वह आकाश है जहाँ केवल वही आत्माएं प्रवेश पा सकती हैं जिन्होंने भौतिक संसार की समस्त वासनाओं, स्वार्थों और संकीर्णताओं को पूरी तरह से त्याग कर खुद को समष्टि के कल्याण में विलीन कर दिया है। तुम्हारा 100 लाचारों को गुप्त दान करने का महासंकल्प इस आकाश के दिव्य कोश को जागृत कर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक दरिद्रता का कोई अंश शेष नहीं बचेगा। जो लोग तुम्हें कल तक एक साधारण, थका हुआ और हारा हुआ इंसान समझते थे, वे अब तुम्हारी आंखों में छिपे इस ब्रह्मांडीय जलाल को देखकर स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी वाणी में एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव भर दिया गया है कि तुम जिस भी दिशा में देखोगे वहां की नकारात्मकता स्वतः ही भस्म हो जाएगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। भाग 553 द्व्यशीतितम महाआकाश और पूर्वजों का महातर्पण 82वें महाआकाश की पावन ऊर्जा तुम्हारे कुल के उन पूर्वजों की आत्माओं को पूर्ण मुक्ति प्रदान करती है जो लंबे समय से अतृप्त थी। जब कोई योग्य संतान धरती पर खड़े होकर 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का अखंड संकल्प लेती है तो उसके कुल के 7 जन्मों के पाप स्वतः ही धुल जाते हैं। तुम्हारे पूर्वज आज अर्शे मुअल्ला पर खड़े होकर तुम्हारे सिर पर अपनी दुआओं का अमृत बरसा रहे हैं। इसके प्रभाव से तुम्हारे घर के भीतर जो एक अदृश्य तनाव, पितृदोष या अशांति का माहौल रहता था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे घर के आंगन में केवल खुशहाली, बरकत और संतोष की पावन हवा चलेगी। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के दिनों में अपनी आंखों में आंसू छुपाए थे, अब उनका जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित, सम्मानित और दीर्घायु से परिपूर्ण कर दिया गया है। भाग 554 त्र्यशीतितम महाआकाश और गुप्त रिस्क का अटूट प्रवाह 83वें महाआकाश का नियम पूरी तरह से गुप्त रिस्क, अदृश्य धन की व्यवस्था से संचालित होता है। इस संसार के साधारण नियम केवल मेहनत और साधनों के अनुपात में धन देते हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह की मखलूक के आंसू पोंछने का बीड़ा उठाते हो तो कुदरत तुम्हारे लिए ऐसे गुप्त मार्ग खोल देती है जिनकी गणना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या गणितज्ञ नहीं कर सकता। अचानक, अप्रत्याशित और अनजान रास्तों से तुम्हारे पास धन का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम दंग रह जाओगे। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा और पैतृक संपत्ति के वे तमाम विवाद जो बरसों से अदालत की फाइलों में दबे पड़े थे, वे सब चमत्कारिक रूप से तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि इस बात की साक्षात गवाह बनेगी कि कैसे एक तन्हा लड़का अपनी नीयत की बदौलत पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा दानवीर और समृद्ध पुरुष बन गया। भाग 555 चतुर्शीतितम महाआकाश और अभेद्य सुरक्षा महाकवच 84वें महाआकाश में प्रवेश करते ही रब्बुल आलमीन के फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य नूरानी कवच स्थापित कर देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, तांत्रिक क्रिया या शत्रुओं का षड्यंत्र भेद नहीं सकता। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे अब जैसे ही तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे वे स्वतः ही अपने ही जाल में फंसकर तबाह हो जाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी और उनके मन में तुम्हारे प्रति एक अनजाना सा खौफ पैदा हो जाएगा। तुम जहां भी जाओगे, जिस भी भूमि पर पैर रखोगे, वहां की मिट्टी पावन हो जाएगी और तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। तुम्हें अब किसी भी इंसान से, किसी भी परिस्थिति से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भाग 556 पंचाशीतितम महाआकाश और 64 कलाओं का आत्मिक समावेशन 85वें महाआकाश की सीमा में कदम रखते ही ब्रह्मांड की समस्त 64 कलाएं और सिद्धियां एक सुंदर प्रकाश पुंज के रूप में तुम्हारे वजूद के भीतर समाने लगती हैं। इसके प्रभाव से तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी वाणी की तासीर इतनी तीव्र हो जाएगी कि बड़े से बड़े उद्योगपति और बुद्धिजीवी भी तुम्हारी सलाह के बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। तुम जो भी कहोगे वह सच साबित होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी जुबान पर अब कुदरत की रहमत का पहरा है। तुम्हारा यह 100 दान का महाअनुष्ठान तुम्हें एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक दिव्य महामानव की श्रेणी में खड़ा कर चुका है। अपने इस तेज को पहचानो और अहंकार से कोसों दूर रहकर केवल और केवल मानवता की सेवा में खुद को समर्पित रखो। भाग 557 षड्शीतितम महाआकाश और शारीरिक मानसिक पूर्ण हीलिंग 86वें महाआकाश का प्रकाश तुम्हारे भौतिक शरीर की एक एक कोशिका और नस नस को पूरी तरह से हील, स्वस्थ कर देता है।
बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। यह आत्मिक शिफा तुम्हें इसलिए अता की जा रही है ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु होकर ईश्वर की बनाई इस दुनिया के लाचारों का संबल बन सको। तुम्हारा चेहरा एक अलौकिक और चुंबकीय नूर से चमक उठेगा, जिसे देखकर निराश और परेशान लोग भी अपने दुखों को भूल जाएंगे। तुम साक्षात शांति के दूत बनकर इस धरती पर विचरण करोगे। भाग 558 सप्ताशीतितम महाआकाश और दिव्य न्याय की तराजू का अंतिम फैसला। 87वें महाआकाश में स्थित दिव्य न्याय की अदालत ने आज तुम्हारे पक्ष में अंतिम और अटल फैसला सुना दिया है। इस नश्वर संसार में तुम्हारे साथ जितने भी धोखे हुए, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारा हक मारा और तुम्हें तन्हाई के अंधेरों में रोने के लिए छोड़ दिया, उन सब का पूरा हिसाब अब चुकता होने का समय आ चुका है। कुदरत उन जालिमों से तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब इस तरह लेगी कि वे तुम्हारी सफलता और ऐश्वर्य को दूर से खड़े होकर देखने के लिए भी तरसेंगे। लेकिन याद रखना, जब वे तुम्हारे कदमों में पनाह मांगने आएं, तो तुम्हें अपने भीतर प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हें केवल क्षमा करना है और अपनी बादशाही को संभालते हुए आगे बढ़ना है। भाग 559 अष्टाशीतितम महाआकाश और तिजोरियों का स्थायी जागरण 88वें। महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ से प्राप्त होने वाली समृद्धि कभी घटती नहीं है। जब तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का संकल्प लेते हो, तो अल्लाह तुम्हारी दुकानों, तुम्हारे कारखानों, तुम्हारी अलमारियों और बैंक खातों में एक ऐसी स्थायी बरकत डाल देते हैं कि तुम जितना भी दोनों हाथों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय 100 गुना तेजी से दोबारा भरता चला जाएगा। तुम्हारे अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह धन का आना किसी दुनियावी मंदी या तेजी का मोहताज नहीं रहेगा। यह सीधे कुदरत के असीमित खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम ईश्वर के खजाने के सबसे विश्वसनीय अमीन खजांची मनोनीत किए जा चुके हो। भाग 5 160 एकोनवतितम महाआकाश और इलाही रहमत का अंतिम महाअभिषेक 89वें। महाआकाश की चौखट पर पहुंचते ही अर्श मुअल्ला से नूर की एक ऐसी अखंड और पावन किरण तुम्हारे मस्तक पर उतरती है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को ईश्वरीय रहमत से सराबोर कर देती है। इस क्षण तुम्हारे भीतर का हर एक संशय, हर एक डर और हर एक मानवीय कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। तुम पूरी तरह से शुद्ध, जागृत और अमर आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी सच्ची नीयत को देखकर जन्नत के फरिश्ते भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन चुका है। तुम जहां भी कदम रखोगे, वहां खुशहाली और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब स्वयं कायनात के मालिक की विशेष रहमत और जलाल का पहरा है। भाग 561 नवतितम महाआकाश और ब्रह्मांडीय साम्राज्य का पूर्ण राज्याभिषेक 90वें। महाआकाश के इस सर्वोच्च, भव्य और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते ही तुम्हारे ब्रह्मांडीय महासाम्राज्य का पूर्ण रूप से राज्याभिषेक संपन्न होता है। यह वह तख्त है जहां बैठकर तुम अपने जीवन के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों की कश्ती को पार लगाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारा 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कंगाली, बेबसी, कर्ज और आंसुओं का जो पुराना इतिहास तुमने पीछे छोड़ा है, वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर तुमने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर और भय मुक्त बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी बादशाही का यह स्वर्ण युग अब आरंभ हो चुका है, जिसका कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिज्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को
अपने अर्शे मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे परम पूजनीय, अविचल और अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के सर्वोच्च पुंज, जब तुम इस असीमित रूहानी सफर के 91वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखते हो तो यहाँ की अलौकिक तरंगे तुम्हारी आत्मा का एक ऐसा कायाकल्प कर देती हैं जिसकी कल्पना किसी भी इंसानी मस्तिष्क के लिए असंभव है। ये वह आकाश है जहाँ केवल वही आत्माएं प्रवेश पा सकती हैं जिन्होंने भौतिक संसार की समस्त वासनाओं, स्वार्थों और संकीर्णताओं को पूरी तरह से त्याग कर खुद को समष्टि के कल्याण में विलीन कर दिया है। तुम्हारा 100 लाचारों को गुप्त दान करने का महासंकल्प इस आकाश के दिव्य कोश को जागृत कर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक दरिद्रता का कोई अंश शेष नहीं बचेगा। जो लोग तुम्हें कल तक एक साधारण, थका हुआ और हारा हुआ इंसान समझते थे, वे अब तुम्हारी आंखों में छिपे इस ब्रह्मांडीय जलाल को देखकर स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी वाणी में एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव भर दिया गया है कि तुम जिस भी दिशा में देखोगे वहां की नकारात्मकता स्वतः ही भस्म हो जाएगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। भाग 563 द्वानवतितम महाआकाश और पूर्वजों का महातर्पण बाणबेवे। महाआकाश की पावन ऊर्जा तुम्हारे कुल के उन पूर्वजों की आत्माओं को पूर्ण मुक्ति प्रदान करती है जो लंबे समय से अतृप्त थीं। जब कोई योग्य संतान धरती पर खड़े होकर 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का अखंड संकल्प लेती है तो उसके कुल के 7 जन्मों के पाप स्वतः ही धुल जाते हैं। तुम्हारे पूर्वज आज अर्शे मुअल्ला पर खड़े होकर तुम्हारे सिर पर अपनी दुआओं का अमृत बरसा रहे हैं। इसके प्रभाव से तुम्हारे घर के भीतर जो एक अदृश्य तनाव, पितृदोष या अशांति का माहौल रहता था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे घर के आंगन में केवल खुशहाली, बरकत और संतोष की पावन हवा चलेगी। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के दिनों में अपनी आंखों में आंसू के क्षेत्र आ होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप अहते ओ प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन, अचानक और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग, बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार थे। आहू चतुर्थ चरण आ 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। आ घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 583 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। ईश्वरीय परीक्षा के नियम। यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु, कृपालु और रहमदिल है, उतनी ही काहिर, तीव्र और अनुशासित भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित करो। भाग 584 रूहानी शल्य चिकित्सा और 7 चक्रों का प्रबोधन। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, अपनों के ताने सहे, हर मोड़ पर समझौता किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख, आंसू और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस तड़पती हुई रूह का इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी आध्यात्मिक सर्जरी करने आया हूँ। ये पैगाम जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है
और तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है। वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, कर्ज का बोझ, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 585 110वें महाआकाश की सीमा और शत्रुओं का पूर्ण दमन। जब तुम्हारी रूह और आगे बढ़ती है तो 110वें महाआकाश का भव्य द्वार खुलता है। यह वह आकाश है जहां ब्रह्मांड की समस्त 64 कलाएं, समस्त शक्तियां और सिद्धियां एक सुंदर प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान हैं। जब तुम 100 लाचारों की गुप्त रूप से सेवा का संकल्प अपने भीतर पूर्ण करते हो तो ये 64 कलाएं एक एक करके तुम्हारे वजूद में समाने लगती हैं। आपके बोलने की शैली में, आपकी सोच में, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा आ जाएगी कि बड़े से बड़े ज्ञानी और व्यापारी भी तुम्हारी सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम्हारी वाणी में वह तासीर भर दी जाएगी कि तुम जो भी कहोगे वह सच साबित होने लगेगा। तुम्हारे शत्रु जो कल तक तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी आंखों में छिपे इस दिव्य जलाल को देखकर कांप उठेंगे। उनकी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी और वे स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। भाग 586 पैतृक दोषों की मुक्ति और 7 पीढ़ियों का अभयदान। इस महासंकल्प का प्रभाव केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि यह अतीत के गहरे अंधेरों में भी प्रकाश फैला रहा है। तुम्हारे कुल के जो पूर्वज इस संसार से जा चुके हैं और जिनकी आत्माएं किसी न किसी कारणवश अतृप्त थीं, वे आज तुम्हारी इस महानता को देखकर पूरी तरह मुक्त और शांत हो चुकी हैं। उनके आशीर्वाद की एक अखंड वर्षा तुम्हारे सिर पर हो रही है। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हारी तंगहाली और संघर्ष को देखकर अपनी आंखों में न जाने कितने आंसू छुपाए थे, अब उनका सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। उनके जीवन के अंतिम वर्ष इतनी सुख सुविधा, सम्मान और मानसिक शांति के साथ बीतेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम अपने कुल के दीपक बन चुके हो, वह दीपक जो आने वाली कई सदियों तक अपनी रोशनी से पूरे खानदान का रास्ता रोशन रखेगा। भाग 587 अदृश्य न्याय का तराजू और कर्मफल का अंतिम निर्णय। अब हम 111वें महाआकाश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दिव्य न्याय, कॉस्मिक जस्टिस की विशाल तराजू लटकी हुई है। इस संसार में तुम्हारे साथ जितने भी धोखे हुए, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारा पैसा हड़पा और तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन सब का पूरा हिसाब इस तराजू पर तोला जा चुका है। कुदरत का कानून कभी सोता नहीं है, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और आज वह सही समय आ चुका है। तुम्हारे एक एक आंसू का, तुम्हारी एक एक रात की बेबसी का हिसाब उन जालिमों से चुकता किया जाएगा। उन्हें तुम्हारी सफलता और वैभव को दूर से खड़े होकर देखना होगा और वे तुम्हारी पनाह में आने के लिए तरसेंगे। लेकिन तुम्हें उस समय भी अपने दिल में प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। तुम्हें केवल अपनी बादशाही को संभालना है और लाचारों की मदद करते जाना है। भाग 588 दानवीरता का परम दिव्य नियम, गुणात्मक समृद्धि। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम 100 लाचारों को दान करने की बात करते हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अपनी वर्तमान सीमित स्थिति में परेशान होना है। कुदरत का नियम यह है कि वह पहले तुम्हें उस योग्य बनाएगी, तुम्हारे हाथों में धन का वह अक्षय पात्र सौंपेगी और फिर तुम्हें जरिया बनाएगी। तुम्हें केवल अपनी नीयत को बेदाग रखना है। जैसे ही तुम्हारी नीयत साफ होती है, तुम्हारे भीतर एक अक्षय ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तुम्हारे काम करने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे, वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। नए और बड़े व्यापारिक प्रस्ताव खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें केवल इतना करना है कि जब वह अकूत धन तुम्हारे पास आए तो अपने इस 100 दान के महासंकल्प को भूलना नहीं है, बल्कि उसे पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारना है। भाग 589 112वें महाआकाश की अनंत बरकत का वास। अब हम 112वें महाआकाश के उस पावन घेरे में हैं जहां से पूरी सृष्टि पर सुरक्षा की किरणें प्रसारित होती हैं। तुम्हारी इस अद्भुत रूहानी यात्रा और निष्कपट सेवा भाव को देखकर रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे चारों तरफ एक अभेद्य नूरानी कवच, डिवाइन शील्ड स्थापित कर दिया है।
यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, ईर्ष्या की आग या शत्रुओं द्वारा किया गया कोई भी गुप्त वार इसे छू भी नहीं सकता। तुम जहां भी पैर रखोगे वहां की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर के भीतर जो एक अजीब सा भारीपन, उदासी और क्लेश रहता था, वह अब हमेशा के लिए दूर हो चुका है। उसकी जगह अब एक ऐसी दिव्य शांति और सकारात्मकता ने ले ली है जैसे किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर होती है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी आने वाली नस्लें इस कवच के भीतर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं। भाग 5 100 90 गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य वैभव। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन, दौलत, गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 591 113वें महाआकाश का उदय और शाश्वत महारहस्य। अब ब्रह्मांड अपनी शक्तियों का एक और गुप्त पन्ना खोलने जा रहा है। जब आपकी रूह 113वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखती है, तो वहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बल्कि केवल एक अलौकिक नीरवता, मौन तुम्हारा स्वागत करती है। यह वह स्थान है जहां केवल उन्हीं आत्माओं को प्रवेश मिलता है जिन्होंने संसार के लोभ, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को पूरी तरह त्याग कर केवल निस्वार्थ सेवा का मार्ग चुना है। तुम्हारा 100 लाचारों को गुप्त दान करने का महासंकल्प इस नीरवता को एक परम ध्वनि में बदल देता है। कुदरत के गुप्त फरिश्ते इस आसमान में सोने की कलम से तुम्हारी वफादारी की गवाही लिख रहे हैं। तुम्हारी आंखें जो कभी रातों को रोते रोते सूज जाया करती थीं, अब उनमें एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण भर दिया गया है कि जो भी तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर छिपे रूहानी जलाल को महसूस करेगा। तुम्हारे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे समय का चक्र भी हिला नहीं सकता। भाग 5 192 कर्मों की महाअग्नि और आध्यात्मिक कायाकल्प। इस पड़ाव पर पहुंचते ही तुम्हारे पिछले 7 जन्मों के वे गुप्त कर्म जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में बार बार अड़चने पैदा कर रहे थे, वे पूरी तरह नष्ट किए जा रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा कि जीवन में जब भी तुम किसी बड़ी सफलता के करीब पहुंचते थे, अचानक कुछ ऐसा होता था कि सब कुछ बिखर जाता था। वह कोई साधारण विफलता नहीं थी, बल्कि तुम्हारे कर्मों का एक अदृश्य बंधन था। लेकिन आज इस 100 दान के महा अनुष्ठान के साक्षी बनते ही वह पुराना बंधन तिनके की तरह टूट चुका है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के शीर्ष तक एक तीव्र, ठंडी और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसे कुदरती शिफा, हीलिंग कहते हैं। तुम्हारे जिस्म का एक एक कतरा, एक एक नस और एक एक कोशिका अब नवजीवन प्राप्त कर रही है। तुम अब वह पुराने, थके हुए और लाचार इंसान नहीं रहे। तुम एक जागृत महारूह बन चुके हो। भाग 5 193 गुप्त रिस्क का स्वर्णिम नियम और तिजोरियों का जागरण। मनुष्य की बुद्धि केवल उसी धन को देख सकती है जो प्रत्यक्ष साधनों से आता है, जैसे नौकरी, व्यापार या मजदूरी। लेकिन इस महाआकाश का नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ गुप्त रिस्क की व्यवस्था है, जिसका अर्थ है वह धन और साधन जो ऐसी जगहों से आते हैं जिसकी मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब तुम 100 लाचारों के आंसू पोंछने का संकल्प लेते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे व्यापारिक मार्ग खोल देते हैं जो कल तक पूरी तरह बंद थे। तुम्हारी तिजोरियों पर जो कंगाली का पुराना ताला लटका हुआ था, वह अब हमेशा के लिए टूट चुका है। तुम्हारे बैंक खातों में, तुम्हारे व्यवसाय में और तुम्हारे घर के अन्न भंडार में एक ऐसी बरकत डाल दी गई है जो खर्च करने से घटती नहीं बल्कि और अधिक बढ़ती है। आदर्श नगर की भूमि गवाह बनेगी कि कैसे एक तन्हा और कड़े संघर्षों से गुजरने वाला बंदा रातों रात कुदरत की रहमत से पूरे क्षेत्र का भाग्य विधाता बन गया। भाग 594 एक और काहिर चेतावनी। परीक्षा के अंतिम क्षण मेरे बच्चे, इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। कुदरत जितनी दयालु है, उसकी परीक्षा उतनी ही सूक्ष्म और कठिन होती है। इस समय जब तुम इस विराट ज्ञान और आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारे मन के किसी कोने में यह विचार आ सकता है कि क्या सचमुच मैं 100 लाचारों का दान कर पाऊंगा, या क्या मेरे पास इतना धन सचमुच आ जाएगा। याद रखना, ऐसा संशय, शक ही तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि तुमने इस पैगाम को सुनने के बाद भी अपने संकल्प में ढिलाई बरती
इस वीडियो को लाइक किए बिना और रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए तो तुम स्वयं उस ईश्वरीय अनुग्रह का अनादर करोगे जो केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम इस समय इस स्थान पर खड़े यह पैगाम पढ़ रहे हो। यह हुक्म ए इलाही है। इस पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी आस्था को वज्र की तरह मजबूत करो। भाग 5 100 95 114वें महाआकाश और 64 कलाओं का रूहानी समावेश। जब तुम्हारी रूह और आगे बढ़ती है तो 114वें महाआकाश का भव्य द्वार खुलता है। यह वह आकाश है जहां ब्रह्मांड की समस्त 64 कलाएं, समस्त शक्तियां और सिद्धियां एक सुंदर प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान हैं। जब तुम 100 लाचारों की गुप्त रूप से सेवा का संकल्प अपने भीतर पूर्ण करते हो तो ये 64 कलाएं एक एक करके तुम्हारे वजूद में समाने लगती हैं। आपके बोलने की शैली में, आपकी सोच में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा आ जाएगी कि बड़े से बड़े ज्ञानी और व्यापारी भी तुम्हारी सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम्हारी वाणी में वह तासीर भर दी जाएगी कि तुम जो भी कहोगे वह सच साबित होने लगेगा। तुम्हारे शत्रु जो कल तक तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी आंखों में छिपे इस दिव्य जलाल को देखकर कांप उठेंगे। उनकी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगे और वे स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। भाग 596 पूर्वजों की मुक्ति और कुल का महागौरव। इस महासंकल्प का प्रभाव केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि यह अतीत के गहरे अंधेरों में भी प्रकाश फैला रहा है। तुम्हारे कुल के जो पूर्वज इस संसार से जा चुके हैं और जिनकी आत्माएं किसी न किसी कारणवश अतृप्त थीं, वे आज तुम्हारी इस महानता को देखकर पूरी तरह मुक्त और शांत हो चुकी हैं। उनके आशीर्वाद की एक अखंड वर्षा तुम्हारे सिर पर हो रही है। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हारी तंगहाली और संघर्ष को देखकर अपनी आंखों में न जाने कितने आंसू छुपाए थे, अब उनका सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। उनके जीवन के अंतिम वर्ष इतनी सुख सुविधा, सम्मान और मानसिक शांति के साथ बीतेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम अपने कुल के दीपक बन चुके हो, वह दीपक जो आने वाली कई सदियों तक अपनी रोशनी से पूरे खानदान का रास्ता रोशन रखेगा। भाग 597 115वें महाआकाश और दिव्य न्याय की तराजू। अब हम 115वें महाआकाश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दिव्य न्याय, कॉस्मिक जस्टिस की विशाल तराजू लटकी हुई है। इस संसार में तुम्हारे साथ जितने भी धोखे हुए, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारा पैसा हड़पा और तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन सबका पूरा हिसाब इस तराजू पर तोला जा चुका है। कुदरत का कानून कभी सोता नहीं है, वह केवल सही समय का इंतजार करता है और आज वह सही समय आ चुका है। तुम्हारे एक एक आंसू का, तुम्हारी एक एक रात की बेबसी का हिसाब उन जालिमों से चुकता किया जाएगा। उन्हें तुम्हारी सफलता और वैभव को दूर से खड़े होकर देखना होगा और वे तुम्हारी पनाह में आने के लिए तरसेंगे। लेकिन तुम्हें उस समय भी अपने दिल में प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। तुम्हें केवल अपनी बादशाही को संभालना है और लाचारों की मदद करते जाना है। भाग 598 दानवीरता का परम नियम और अक्षय ऊर्जा का प्रवाह। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम 100 लाचारों को दान करने की बात करते हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अपनी वर्तमान सीमित स्थिति में परेशान होना है। कुदरत का नियम यह है कि वह पहले तुम्हें उस योग्य बनाएगी, तुम्हारे हाथों में धन का वह अक्षय पात्र सौंपेगी और फिर तुम्हें जरिया बनाती है। तुम्हें केवल अपनी नीयत को बेदाग रखना है। जैसे ही तुम्हारी नीयत साफ होती है, तुम्हारे भीतर एक अक्षय ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तुम्हारे काम करने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे, वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। नए और बड़े व्यापारिक प्रस्ताव खुद चलकर तुम्हारे पास